अभी वक्त आ गया कि तौबा कर ले। कहते उसने इतना कहा, मैं दौड़ गया तौबा के लिए, अल्लाह वाले की तलाश में निकल गया। का जब गुजर के जा रहा था, बच्चों ने मुझे निकलते हुए देखा। देख के कहते लोगों बच्चों एक साइड से हो जाओ, इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके कदमों से लगी हुई धूल ऊपर गिर जाएगी हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। ये कह के जब बच्चे हटे हैं, हबीब अजमी की चीख निकल जाती है, मालिक मैं तो तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा खतावार हूँ, जमाने में यूं तो रुसवा न कर। ये कहते हुए आगे जाते हैं। फिर जब तौबा करके आ रहे हैं, वही बच्चे फिर खेलते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा था, हट जाओ हबीब आ रहे हैं। कहा ये वही हबीब है जो अभी गुजर के गया है। कहा हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ, पहले अगर इसके कदमों की धूल हम पे पड़ जाती तो हम गुनाहगार हो जाते, अब अगर इस हमारे कदमों की धूल इस पे पड़ जाएगी तब हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए कि इसने ऐसी तौबा कर ली है कि इससे रब राजी हो गया है, ये रब से राजी हो गया। अगर मैं देख रहा था हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। 50% मेंबर के लोगों को तौफीक नहीं थी कि दाद दे देते, पता नहीं किस चीज की चिढ़ थी। इनाम आधा नाम कर दिया करो भैया, कम से कम पैसे की वजह से सुभान अल्लाह कोई कह दे। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी अपने खानदान से बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में इन्होंने बात खत्म कर दी, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। बोल लिया करो कभी कभार। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी की उम्र 80 साल हो गई, किसी की 70, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 15। तो हमने 15 से लेकर के 70, 80, 90 साल तक अभी तक अपना रिश्ता अपने रब से इतना मजबूत नहीं किया कि हमारे रब का नाम आए और हम तड़प जाया करें। मैं दाद देता हूं उन जवानों को जिनके लहू में गर्मी आ गई थी रब के जिक्र से, और वो पढ़ भी रहे थे। मैं एक फकीर और दीवाना आदमी हूं, मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एक फकीराना मिजाज बंदा हूं। एक साहब कहने लगे जलसे वो कराते हैं जिन्हें नमाज भी याद नहीं होती, जलसे वो कराते हैं जिन्हें वुजू का तरीका भी नहीं आता। मैंने कहा फिर? तो जनाब फरमाने लगे कि जलसे वो कराएं जो दीन के बारे में महारत रखते हो या जो नेक हो। मैंने कहा ये आपकी फिक्र है, और हमारी तो फिक्र ये है कि हम जलसों में आते इसलिए हैं कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमें नेक बना देगा। हम आते इस फिक्र से हैं कि अल्लाह हमें इस जिक्र की बरकत से नेक बना देगा। आज जलसे वाले दिन महफिल में इनके सरों पे पगड़ी सजी है, खुदा करे वो रंग आए कि फिर पूरी जिंदगी के लिए सरफे अमामा बन जाए। और आएगा इंशाअल्लाह वो दिन, तब्दीली आएगी, फर्क पैदा होगा। मगर मैं देख रहा था, मैंने जो एक बात कही थी ना कि ये कैमरे वालों से पूछो कि ये भी मुसलमान हैं कि नहीं। मैंने इसलिए कहा था कि रब तो सबका है ना, न खाली मौलवी का है और न खाली किसान का है। रब मेरे सामने बैठे हो तो बोलना पड़ेगा। ये मेरे सामने हजारों हजार जो सर है ना, ये इनाम है रब का।
वरना इतनी रात को तो कोई अपने बाप की भी सुनने के लिए नहीं बैठता। हक है, वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर। हजारों हजार सर मेरे सामने है, लेकिन मेरी फिक्र ये है कि अगर 4 बंदे सामने बैठे हों और इस्लाह की गरज से बैठे हों, मैं उन 4 को देख करके 1 घंटा तकरीर कर सकता हूं। खुदा आपको सलामत रखे। हमारे रिश्ते बहुत कमजोर हैं। ये मोहल्ला इतना अच्छा पढ़ रहा था, अल्लाह की हम्द में शामिल था। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटे कार में चलो ना, सीट बेल्ट लगा लिया करो, एक्सीडेंट में महफूज रहते हैं। बाइक पे चलो तो हेलमेट लगा लिया करो। सुबह की रनिंग के लिए जाओ तो जूतों पे रेडियम लगा लिया करो। हमने अपने बच्चों को मादी तरीके सिखाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा बेटे घर से निकला करो तो अपने रब का नाम ले लिया करो। इसका सबसे बड़ा नुकसान आज देख लीजिए आप कि मिंबर से मुसलसल कोशिश करने के बाद भी आधे बंदे रब का नाम लेने तैयार नहीं थे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं ये किसी से पोशीदा नहीं। पढ़े लिखे लोग अखबार में पढ़ लेते हैं, अनपढ़ लोग मोबाइल पे सुन लेते हैं। अब कोई खबर किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन हमें होश के नाखून लेने की फुर्सत आज भी नहीं है। मैं क्या बात कर सकता हूं। अभी आपने देखा था आले नबी औलादे अली, पीरे तरीकत रहबर राहे शरीयत सरकार बाबू मियां हुजूर दामज़िल्लहुल आली वो बातें चंद लम्हों में कह गए जो शायद मैं सदियों में ना कह सकूं। किसी ने एक बुजुर्ग से कहा था कि नसीहत फरमा दें ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिनको जनाजे नसीहत न दे सके उसके जिंदे क्या नसीहत कर सकते हैं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, हक है। नौजवानों हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारे रब से रिश्ते कमजोर हो गए। पेट में दर्द होना तो कहता हाय अम्मा, पहले माँ का नाम आता है। क्या नाम आता पहले? माँ का नाम। खाली आप साथ दे दे पीछे वाले तो ये वो डब्बे हैं जो पीछे जुड़े जुड़े चले जाएंगे, है ना? यकीन करें मेरे भाई, इनका एक पैर नहीं है। मुझे बाबुल भाई मुझे इनके बारे में बताया कि 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। पैर में जहां इनके क्लिप लगा हुआ है वहां छाले बन गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं अकेले इस बंदे के लिए पूरी तकरीर करके जा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूरे आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह वाह वाह। ये हमारे सदर, ये हमारे खजांची, ये हमारे सेक्रेटरी, इनकी मेहनतें क्यों इतनी मेहनत की, क्यों इतना पैसा लगाया? इसलिए कि दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। मेरी बातें थोड़ी सख्त होंगी, लेकिन दिल टूटे तो माफ कर देना। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता, मैं आपके जख्मों को कुरेद के ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी इन जख्मों को मरहम की जरूरत बाकी है। ये ख्याल रखिएगा, चोट लगे ना तो मां निकलता है। 4 लोग जख्म देख के कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो।
पेट का दर्द देख के लोग कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर आला लगाता है, मशीनें लगाता है, फिर वो ये फैसला करता है कि भाई अपने बस की बात नहीं। फिर बंदा कहता है किसी मियाँ के पास लेके चलो। फिर जब किसी अल्लाह वाले के पास आते हैं तो वो कहते हैं खुदा के पास जाओ, मैं दुआ दे रहा हूं, मैं तावीज दे रहा हूं, लेकिन बस दुआ ही है अभी इनके लिए। ये लास्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि नहीं भाई? फिर आखिर में नतीजा ये होता है कि भाई हमसे दुआ कर सकते थे, कर दी, अब बाकी तू जाने तेरा रब जाने। मेरा अपना मानना यह है कि जब पहली आह निकले ना तो मां की जगह उसमें खुदा का नाम आना चाहिए था। ऐसी आदत होनी थी हमारी ज़बानें, ऐसी आदत पड़नी थी हमारी ज़बानों की कि पहली आह पे पहली चीख निकलने वाली में जो नाम आना चाहिए था वो रब का नाम आना चाहिए था। याद रखिएगा, रब ना चाहे तो दुनिया की दवा हलक से उतार दो, शिफा नहीं मिल सकती, और अगर वो चाह ले तो एक चुटकी भर मिट्टी से अल्लाह मुसीबतें टाल देता है। बेशक बेशक हक है। ये कब होगा? जब रिश्ते हमारे अल्लाह से मजबूत होंगे, जब रिश्ते हमारे अल्लाह से जोर से मजबूत, अल्लाह से रिश्ते मजबूत होगा। जब रिश्ते मजबूत होंगे तब ये हालात होंगे और तब ये मकाम आता है। लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ, काश हमने उतना ही रब पे भरोसा कर लिया होता जितना घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी पे भरोसा करते। काली अंगूठी देखी बेचते मेलों में, काली रिंग, कि ये किस चीज की है? घोड़े के खुर की है ना, घोड़े के नाल की अंगूठी है। इससे क्या होना है? कहीं से पहन लो बरकत आ जाएगी, इसे पहन लो तकदीर के दिन बदल जाएंगे। हाय बदकिस्मती, हमने तो अपने रब पे उतना भी भरोसा नहीं किया जितना घोड़े के बाल पे लोग भरोसा करते, और उसके बाद कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। आपने देखा है कभी बच्चे को रोए बगैर माँ ने दूध पिलाया हो? बोलो। हम जिन घरों में रहते हैं हम देखते हैं बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है। और सोच तो सही, बिना रोए माँ दूध नहीं देती तो बिना रोए रब तेरी झोली को कैसे भर सकता है? कभी रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बनो, कभी अल्लाह इस दर्द के साथ कहो कि जमीन तेरी सदा के साथ चीख जाए, कभी दे आवाज रब को ऐसे। लेकिन हम तो करें अल्लाह कोठी दे दे, अल्लाह फिर ये हाथ भी सीधे नहीं हुए, ये हाथ भी मस्जिद में सीधे ना हो सके, ये भी यूं यूं अल्लाह तो रोटी दे दे, अल्लाह कुछ नहीं। ये हाथ भी भीख मांगने के लिए सीधे ना हो सके। काश तेरा रिश्ता रब से इतना मजबूत होता कि तू रात के सन्नाटे में उठता, दौड़ जाता अल्लाह के घर की तरफ और सजदे में जाके सर रख के कहता, मालिक ये जवानी तेरे लिए है, ये जिंदगानी तेरे लिए है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी बंदगी का शऊर नहीं आता के, तेरी इबादत का सलीका नहीं आता के। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस वजूद को लेकर के आ गया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी आंखों में सोजो कदास नहीं है, मुझे मेरे लहजों में दर्द नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मगर तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तेरी बारगाह में उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटाए जाते हैं। मालिक सुन, मैं तेरे दरबार में आ तो गया हूँ, लेकिन सुन ले, मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ, या तो मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूरे आली जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कभी ऐसे उठो, कभी रातों को आके यूं मांगा करो। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में? उन्होंने बड़े फख्र से कहा, जन्नत में। सामने वाले ने कहा, हो दावा बड़ा पक्का है जन्नत में जाने का? कहा
कहा क्यों? कहा कि हिसाब मेरा रब लेगा, हिसाब मेरा रब लेगा। तो उसने कहा फिर तो खैरियत नहीं। उसने कहा चुप कर, बता अगर कयामत में अल्लाह मेरी जिम्मेदारी मेरी मां को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत डाल या जहन्नम, तो मेरी मां किधर डालेगी? मां किधर डालेगी? उसने कहा जन्नत में। तो उसने कहा गैरत कर, रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस रब के करम को जाना नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं। इन उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बना के गारंटी से कहता हूँ, जब बंदा एक मर्तबा कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। हमने तो बेगैरती की इंतहा कर ली, रोटी एक वक्त की ना मिली, हमने अमीरों के जूते उठाना शुरू कर दिए, इज्जत ना मिली, चापलूसी करना शुरू कर दी, कोई बात मानने वाला नहीं था, हमने नेताओं की दलालियां शुरू कर दी। अल्लाह तो ऐसा खालिक कुल है, ऐसा मालिक कुल है, जो हर रात कहता है मांग मेरे बंदे मांग। एक बार आवाज देने पे 70 मर्तबा कहता है मांग मैं तेरा रब हूं। अगर इज्जत मांगेगा मैं दूंगा, दौलत मांगेगा मैं दूंगा, शोहरत मांगेगा मैं दूंगा। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आजा 2 बजे आके मुसल्ला बिछा दे, रिश्तों का इंतजाम मैं करूंगा। अगर बेटा नहीं मिल रहा है, आके मुसल्ला बिछा दे, बेटा मैं दूंगा। अगर रिस्क में तंगी है, मुसल्ला बिछा दे, रोजी मैं दूंगा। वो तो ये कहता है सोच तुझे आने में देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा। नाराज तो नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। खुदा आपको सलामत रखे, रिश्ते रब से मजबूत करो। और ये जो फासले हुए ना, ये जो फासले हुए, इन फासलों की वजह वहाबी नहीं है, इन फासलों की वजह संगी लोग नहीं है, इस फासले की वजह आरएसएस नहीं है, इस फासले की वजह बजरंग दल नहीं है, इस फासले की वजह हम ही हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैं आपको वो ना बताऊं जो उम्मीद आप लेके बैठे हो। मैं जन्नत बांटने वाला बंदा नहीं, मैं तो खुद जन्नत का मोहताज हूं। बस ये दुआ है, अल्लाह कयामत में हुजूर के नालैन का सदका अता फरमा देना। तवज्जो है ना सारे लोगों? फासलों की वजह हमें कैसे कैसे फरमाया गया, जब बंदा लुक़्मे हराम के खाता है ना, तो फिर उसकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़ने लग जाते हैं। कैसे पर्दे? गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं। और ये हराम तक पहुंचा क्यों? ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर। ये कुरान ने ऐलान किया है। तुम ये ना समझना कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए ना जाओगे। यूं समझिएगा कि पूरी जिंदगी में हर मुसलमान यूसुफ है, उसे कुएं में भी जाना है। पूरी जिंदगी में एक बार जरूर उसकी जिंदगी में एक ऐसा कुआं आएगा जिसमें वो घिरेगा और सिर्फ खुदा के सिवा उसे उस वक्त कोई याद नहीं आएगा। ये हर इंसान की जिंदगी में होना है। हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम ही क्यों आजमाए जा रहे हैं? तुम ही आजमाए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। ये ख्याल रखिए, तुम आजमाए इसलिए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। और जब भी तुम कुएं में गिरो तो फिर अपने आप को यूसुफ तसव्वुर करना, फिर मदद खुदा भेज के दिखा देगा।
लोग वो गुमराह होते हैं जो कुएं से गिरने के बाद फिर संभलते नहीं। तवज्जो है, मैं बता दूं एक बात, कुआं गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, बच्चों की भूख, घर की जरूरतें, शौक, ये सारे कुओं में से कोई एक कुआं हो सकता है। कोई भी एक कुआं हो सकता है। बीवी ने कहा सुनो मुझे 12,000 का सूट चाहिए। आदमी की कमाई थी कितनी? 4,000। ये यूं माने कि पर डे उसकी कमाई 400 रुपए। कितनी? जोर से कितनी? पीछे वाले भी शादीशुदा लोग हैं, खाली कुंवारे ही बैठे। कितनी इनकम थी? सारे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कुंवारे बोल रहे हैं इस बात को। शादीशुदा भी बोले घर में रोटी मिलेगी आपको, मेरी गारंटी है। डर के बात ना करें। कितनी इनकम? 400 रुपए की इनकम। बीवी ने ये कहा 12,000 का सूट चाहिए, मैं खाला की बेटी की शादी में जाने वाली हूं। मर्द ने क्या किया? क्यों ना यार रिश्वत ले लो, ब्याज ले लो, फिर बंदे के कदम हराम की तरफ चल दिए। याद रखिएगा ये जो रिश्वत और ब्याज की तरफ उठा हुआ कदम है, ये पहला और आखिरी कदम नहीं होगा, ये आपकी नस्लों को तबाही की तरफ ले जाएगा। यही मुझे और आपको संभलना है। जब जरूरतें हमारी हैसियत से बड़ी आके खड़ी हो जाएं, तो फिर अपने से बड़ों को न देख। अगर तेरा ख्याल हो कि 18,000 का जूता मेरे पैर में होना चाहिए था और नहीं है, तो फिर उसको न देख जो 22,000 का जूता पहने हुए है, बल्कि उसे देख जिसके पैर में जूता ही नहीं है। और अगर तेरे पास जूता ना हो तो फिर पहनने वाले को ना देख, उसे देख जिसका पैर ही नहीं है, ताकि तुझे इस पैर की कदर मालूम हो जाए। फरमाया गया अपने से बड़े को देखोगे तो एहसास कमतरी का शिकार होगे, और अपने से छोटे को देखोगे तो रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अपने से छोटे को देखा करो ताकि उसका शुक्रगुजार बंदे बने रहो। मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, कभी हराम की तरफ नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। और अगर दिक्कतें घेर लें तो ये 60 साल जिंदगी क्या है, इसकी औकात क्या है, 70 साल जिंदगी की हैसियत क्या है, एक पलक झपकने बराबर नहीं है। जब कब्र में उठाया जाएगा, एक झपकी से ज्यादा जिंदगी नहीं लगेगी, एक लम्हे से ज्यादा की ये 70 साल जिंदगी नहीं लगेगी। मेरे जवान, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर गुर्बत दरवाजे पे आ जाए, मुफलिसी आके घेर ले, हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना। खुदा तौफीक दे, रात के सन्नाटे में मस्जिद की तरफ आ जाना, और वो 2 रकात का तोहफा जिसे नमाज हाजत के शक्ल में मेरे मुस्तफा ने अता किया है, वो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना और रब के आगे झोली फैलाना। खुदा की कसम तेरी झोली फैलने में देर मिलेगी, उसके यहाँ से रिस्क मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ाने बाबू हुजूर। वाह 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 वाह। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं थोड़ा सा आगे। और याद रखिएगा, जब रब किसी बंदे को दुख देता है ना, तो समझ लिया करो रब को उस बंदे पे प्यार आ गया है। इसलिए रब बंदे को दुख देता है ताकि बंदा रब के करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब हो जाए। ये दुख अजाब नहीं। मैं कभी कभी यहाँ हमारे यहाँ मिंबर से ऐलान होता है ना, जो ये हाथ उठा देगा इस पे फालिज नहीं आएगा, जो ये उठा देगा इस पे बीमारी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ बीमारी जहमत नहीं, बीमारी खुदा की रहमत होती है यार। आए ना, आए ना बीमारी, आए ना, ताकि बंदा लेटा लेटा कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह। रब फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे का हाल क्या है? फरिश्ते कहते मालिक तड़प रहा है बिस्तर पे। कहा क्या कह रहा था? मालिक करवट नहीं ली जाती मगर फिर भी कहता शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको सारे गुनाहों से पाक व साफ फरमा दिया है। ये दुख भी है ना, ये दुख भी रब की नेमत होते हैं। और रब जिसे प्यार करता है उसे भी मार करता है, हर किसी को नहीं करता है, हर किसी को नहीं करता है। और याद रखिएगा आप जब तौबा करेंगे, आप जब तौबा करेंगे तो दुख और ज्यादा होगा। आप जब नेक बनेंगे तो आजमाइशें और ज्यादा आएंगी। क्यों? क्यों? ये भी फरमाया गया जब दुख बड़े हों, हजरत अली ने फरमाया जब दुख बड़े आ जाएं तो समझ लिया करो अल्लाह रुतबे बुलंद देने वाला है। ये भी जरूरी है। आपने नाम सुना होगा हबीब अजमी, क्या नाम है? जोर से बोलो, मैं तुम पे सदके जाऊं कि आप इतनी रात को भी बैठ करके हुजूर की बातें ऐसे सुन रहे हो जैसे अभी आके बैठे हो। यार मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम कमीने हो, बदबख्त हो, तुम नलायक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना कहा करो। फरमाया गया जहाँ 40 लोग हो वहां एक वली होता है, जहाँ 4000 बैठे हो वहां कितने वली बैठे होंगे यार, है ना भाई? सुभान अल्लाह। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आपको मेरा जुब्बा दिख रहा है, मेरा कुब्बा दिख रहा है, मेरी पगड़ी दिख रही है, तो लोग देख के कह रहे हैं हाँ भाई मौलाना बैठा है। लेकिन इस महफिल में कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो सोता बाद में हो, हुजूर का सलाम का जवाब पहले सुन लेता हो। क्या राज कोई जाने यार, क्या कोई राज जाने किसी के? तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ, तो नाम सुना है ना? क्या नाम बताया था मैंने अभी? हबीबे अजमी। आपका सूद ब्याज का कारोबार बहुत धड़ल्ले का था, बहुत बड़ा बिजनेस। एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के आप नहीं खाते थे। एक बेवा औरत ने पैसा ले रखा था, आप अपना कर्ज मांगने के लिए गए। बेवा कहने लगी अभी कुछ दिन की मोहलत दे दे, कुछ दिन बाद दे देंगे। आपने फरमाया सुन आज मैं खाली नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अंदर घर में गए, कपड़े से छुपा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा था, वो आपने उठाया लेके चले। बेवा की चीख निकल गई। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम है, मैं बेवा हूं। एक जमाने से बच्चे कह रहे थे गोश्त अम्मी कैसा होता है, बड़ी मुश्किल से आज पहली बार ये टुकड़ा मिला है। हबीब ये छोड़ जा, ये छोड़ जा ताकि मेरे बच्चों का एक ख्वाब पूरा हो जाए। हबीब अजमी कहते हैं मैंने नहीं सुना और झटका दिया, बेवा को गोश्त लेके आ गया। मैंने बीवी से कहा बीवी मैं नहाने जा रहा हूं, खाना बनाओ। मेरी बीवी कहने लगी हबीब ये किधर से लाया? मैंने कहा एक बेवा के घर से छीन के लाया हूं, उस पर मेरा कर्जा था। मेरी बीवी ने कहा हबीब तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो रब का अजाब आ जाए। मैंने गुस्से में कहा चल तू अपना काम कर। ये कह के मैं नहाने के लिए चला गया। हबीब कहते जब निकल वापस आया ना, मैंने बीवी से कहा जल्दी करो खाना तैयार हो गया होगा। उसने कहा जी तैयार हो गया। कहा जैसी उसने हांडी का ढक्कन खोला है क्या देखती है कि सारे गोश्त का खून बन चुका है। चीख निकली और कहा हबीब सुन अल्लाह का अज़ाब, दरवाजे तक आ गया है। हबीब वक्त आ गया कि तौबा कर ले। कहते उसने इतना कहा मैं दौड़ गया तौबा के लिए, अल्लाह वाले की तलाश में निकल गया। कहा जब के जा रहा था बच्चों ने मुझे निकलते हुए देखा, देख के कहते लोगों बच्चों एक साइड से हो जाओ, इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके कदमों से लगी हुई धूल ऊपर गिर जाएगी हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। ये कह के जब बच्चे हटे हैं हबीब अजमी की चीख निकल जाती है मालिक मैं तो तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा खतावार हूँ, जमाने में यूं तो रुसवा न कर। ये कहते हुए आगे जाते हैं
फिर जब तौबा करके आ रहे हैं वही बच्चे फिर खेलते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा था हट जाओ हबीब आ रहे हैं। कहा ये वही हबीब है जो अभी गुजर के गया है। कहा हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ पहले अगर इसके कदमों की धूल हम पे पड़ जाती तो हम गुनाहगार हो जाते। अब अगर इस हमारे कदमों की धूल इस पे पड़ जाएगी तब हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए कि इसने ऐसी तौबा कर ली है कि इससे रब राजी हो गया है, ये रब से राजी हो गया।